मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हमारी अंतिम श्वास भगवान के चिंतन में छूटे। अंतःमति सो गति। यदि हमने जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय हम भजन नहीं कर पाएंगे। जो पहले से अभ्यास करते हैं उनका चिंतन भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे अंतिम समय में मूर्छावस्था होती है, बहुत दुख का समय होता है, उस समय हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान के चिंतन करने की योग्यता खो देती है। जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, जीवन भर भगवान का भजन किया, तो अंतिम समय में भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण बन जाती है और उसके हृदय से जो भी भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छूटा वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये संसार बड़ा दुखमय है। यहां सुख की लालसा से भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक सुख नहीं मिला। अब मान लो जितनी श्वासें बची हैं, राधा 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 रटते हुए प्रभु के आश्रय में जीवन व्यतीत कर दो, तो भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े करुणा समुद्र हैं। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने माया की रचना की, ऐसे ही माया से मुक्त होने की रचना की। माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो सूक्ष्म है, वो हृदय में अपना प्रभाव डालती है। परिवार का मोह, शरीर की चिंता, नाना प्रकार के भोगों का आकर्षण, ये हृदय से होता है। और मुक्त करने के लिए भगवान ने अपनी पुरियां, अपने धाम की रचना कर दी। यदि आप निरंतर भजन नहीं कर सकते, आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, आप योग को धारण नहीं कर सकते, तो आप धाम में आके पड़ रहो। वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो। धाम अपनी कृपा से आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। जैसे काशी में कोई मरता है तो उसे भगवान शंकर तारक मंत्र देकर उद्धार कर देते हैं। ऐसे वृंदावन में जब कोई मरता है तो श्री जी की सखियां, वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्र देवी हैं, वो उसके कान में राधा नाम सुनाकर परम पद प्रदान करा देती है। इसलिए चाहे जैसे हो, हमें चाहिए कि अब हमारा ये जन्म व्यर्थ न जाने पावे। यदि हम धामवासी नहीं बन पा रहे हैं तो हम धाम का भरोसा करके राधा राधा नाम रटते हुए जहां भी रहें भगवान के होके रहें। पाप कर्म न करें, किसी को दुख न दें, छल कपट से दूर रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे मुझे कपट, छल, दूसरों के द्वेष भाव, दोष देख, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और कहीं धाम का वास मिल गया है तो नियम ले लो कि प्राण जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक हम कठोर व्रत लेते हैं कि धाम को नहीं छोड़ेंगे। बस इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंदर से माया प्रभाव डालती है, परिवार का मोह सताता है। भले वो गाली देते हो, भले वो आपको मारते पीटते हो, लेकिन आपका मन उन्हीं के प्रति आकर्षित होगा। ये माया है। कोई बुद्धिमान पुरुष अपने अंतिम अवस्था का विचार करके, अपने परिवार के मोह का त्याग करके, सब ममता बटोर करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो मुक्त हो जाता है। बस यही कठिनता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये सबसे कठिन काम है। सबसे प्यार, स्नेह, ममता समेट कर एकमात्र भगवान के चरणों में लगा दे, हर समय नाम जप करे, भगवान के आश्रित पड़ा है, मुक्त हो गया। पक्का विश्वास करो, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। अब श्रीपाद वृंदावन धाम की रहनी, वृंदावन धाम में रहने वालों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। किम्नो भूपैः किम्नु देवादिभिर्वा, स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः, शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किम्नः, श्रीमद्वृंदाकाननैकांत भाजाम। जब हम वृंदावन वास कर रहे हैं तो हमें धनी पुरुषों की चाटुकारिता से क्या मतलब है? चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जितना धनी हो। जब हम वृंदावन बिहारी जी की शरण में हो गए तो धनियों के पीछे डोलने का, धनियों के आगे हाथ फैलाना, धनियों की चाटुकारिता करना, ये ठीक नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं भरोसा भगवान का रखे, मनुष्य का नहीं। सब भिखारी हैं, दाता तो एक भगवान है। सब परेशान हैं, परेशानी मुक्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान हैं।
इसलिए जब आपने भगवान के धाम का भरोसा कर लिया तो चिंता मत करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान का धाम कल्पतरु है, धामवासी की हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है धाम। इसलिए धामवासी को चाहिए किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता न करे, उनके पीछे पीछे न डोले, उनके आगे हाथ न फैलावे। अरे कितना जीवन है, अपनी शरणागति पर कलंक करे। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान को छोड़कर संसार के भोगी पुरुषों के सामने बाबूजी कह के हाथ फैलावे तो मर जाना अच्छा है। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे पलकें स्वयं गिरती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे धन स्वयं आएगा यदि तुम भगवान के भरोसे में हो। और सांसारिक भरोसे में हो तो भटकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किम नो भूपई, मुझे इन बड़े बड़े धनी पुरुषों की चाटुकारिता की जरूरत नहीं। हमने वृंदावन धाम का भरोसा कर लिया। वो बहुत अपमान सहना पड़ता है जब धन की लालसा से किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता करे। हृदय में सूल की तरह चुभने वाली चेष्टाएं सामने से होती है। इसलिए एकमात्र भगवान का भरोसा रखे। देवादिभिर्वाना, मुझे इन देवताओं से भी कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि देवता भी एक दुकान की तरह है। हमारे पुण्यों का फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं देवता दे सकते। उदार तो भगवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। देवता नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर दे। देवता तो नियम में बंधे हुए हैं। जैसे राजकीय कर्मचारी उतना ही कर सकता है जो उसके कानून और विधान के अनुसार है। देवता मोक्ष नहीं दे सकते, देवता प्रेम नहीं दे सकते, देवता हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, देवता हमारे संचित कर्म भस्म नहीं कर सकते, देवता हमें क्षमा नहीं कर सकते। ये सब एकमात्र श्री भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन। और जो मुक्त हो गए हैं उनसे क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं, उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं। और जो वैकुंठाभिलाषी हैं उनसे भी मुझे क्या मतलब। मुझे मतलब उनसे है जो वृंदावनवासी हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के पिपासु हैं, जो हर समय राधा राधा रटते हैं। मुझे ऐसे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। शम सर्वेषाम प्रयासेन दात्री द्वत्री कांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेंधस्य धात्री। वृंदावन में ऐसे रहे जैसे मां की गोद में रहा जाता है। परम पावन धाम है, यहां हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहां हम थूकते हैं, नहाते हैं। और प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो जैसे हम मां की गोद में शौच कर देते हैं, कोई अपराध नहीं। मां की गोद में लघु शंका कर देते हैं, कोई अपराध नहीं। ऐसे हम वृंदाटवी मां की गोद में रह रहे हैं और अंधा बन के रहे। यहां अंधा किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी के आचरण न देखे कि अरे ये तो वृंदावन वास करते हुए ऐसा करता है। यदि आप किसी के दोष देखेंगे तो वो दोष आप में आ जाएंगे और निंदा करने का आपको पाप लगेगा। इसलिए कह रहे हैं आनंदात्मा शेष सत्वानि धात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री। धात्री माने मां, अंधस्य माने अंधा। मैं अंधा पुत्र हूं, कुछ नहीं देखता, किसी की बात नहीं देखता, बस अपनी बात देखता हूं। मेरे में क्या कमियां हैं ये दूर करना है, दूसरे में क्या कमी है भगवान जाने। भगवान उसको जैसे चला रहे वो चल रहा है। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। अगर हम निंदा करते हैं तो पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ। मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरे की निंदा करते हैं वो दूसरों के पाप की गठरी अपने सिर पर बांधकर नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए वृंदावन रहना है तो अंधा बन के रहना है। आंख होते हुए भी हमें सब में भगवत भावना करनी, किसी के दोष दर्शन नहीं करने। और जब हम इस तरह वृंदावन वास करते हैं तो वृंदावन वो सुख प्रदान करता है जो किसी साधना से नहीं मिलता। क्या? प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माँ गोद में उठा लेती, उसकी मलिनता नहीं देखती, ऐसे ही वृंदावन वासी को वृंदावन उठा लेता है और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में पहुंचा देता है। इसलिए कह रहे हैं निखिल जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वार खुला हुआ है श्री धाम वृंदावन। बस वृंदावन की रहनी आ जाए। चुप रहो, शांत रहो, किसी की निंदा मत करो, जो मिल जाए खाओ पियो और रात दिन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो। जीवन पूरा का पूरा मंगल में हो जाएगा। अगर आखिरी बन गई तो पूरे जीवन की बन गई। पूरे जीवन पाप हुआ अजामिल से, वैश्यागमन करता रहा,
हिंसक जीव की हिंसा करने वाला, नाना प्रकार के पाप रूपी मल से भरा हुआ, पर अंतिम समय निकल गया बेटे के बहाने नारायण, भगवान की प्राप्ति हो गई। अंतिम बन गया तो पूरा जीवन बन गया। इसलिए सबको चाहिए अपनी अंतिम सुधार ले। चलते हैं परम पावन चरित्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु चैतन्य देव का ब्याह श्री विष्णु प्रिया जी से हो गया है। ब्याह होते ही महाप्रभु की दशा बदल गई। महाप्रभु उन्माद अवस्था को, कभी एकांत में बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, कभी हुंकार मारकर पृथ्वी पर लौट जाते हैं, कभी कई कई घंटे भाव दशा में बैठे हैं। ऐसी दशा चैतन्य महाप्रभु की रहने लगी। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, वैद्यों की बस की बात नहीं कि इस भाव दशा को जान सके। तो कोई कहता दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, कोई कहता भूत प्रेत का आवेश है, कोई कहता भगवत आवेश है, पर कोई निर्णय नहीं कर पाया। महाप्रभु स्वतः ही स्वस्थ हो गए। महाप्रभु ने इच्छा जताई कि अब हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। पवित्र हृदय ही भगवान का भजन करता है। पवित्रता जब अंदर प्रवेश करेगी तो आपके अंदर खुद दोषों के त्याग की बात आ जाएगी। एक भगत जी रोज पेपर पढ़ते हैं और जब वृंदावन आए खुद उन्होंने कह दिया कि मुझे अब पेपर नहीं पढ़ना। जीवन भर हो गया नियम पूर्वक पढ़ते हुए, बोले अब मुझे नहीं पढ़ना। जब वृंदावन आया हूं तो मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की बातें पढ़। क्या हुआ? इतनी बड़ी आसक्ति पेपर की होती है कि लोग सुबह से इंतजार करते हैं जैसे भगवान के दर्शन का इंतजार। ऐसे वो इंतजार करते, पेपर आया बस पूरा उस संसार में क्या हो रहा है मोटी हेडिंग में तो एक बार पूरा पढ़ जाए, और वो पूरा जीवन पढ़ते रहे। छोटी छोटी बातों को अपने लोग देखते हैं, धाम का प्रभाव क्यों? उनका नहीं। ये सब क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा से जब हम धाम में आए तो धाम पवित्रता इतनी प्रदान करता है कि धीरे धीरे सारे दोष, दुर्गुण, ममता ये सब नष्ट होती चली जाती है और जीव अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान को प्राप्त कर लेता है। आश्विन शुक्ला दशमी का दिवस है। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज के ही दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। राजागण आज के ही दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक सन्यासी जन आज के ही दिन फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब की नवद्वीप में बहुत से यात्रा गया धाम की करने जा रहे थे, तो गौरांग महाप्रभु के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया धाम को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही निमाई बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और सची माता की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्नेही छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान पर पहुंचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोर से बुखार आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए, भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से नहीं जाएगी, यह रोग तो असाध्य है, एकमात्र इसकी औषधि है भगवान की कृपा। भगवान की प्रसन्नता से ही यह रोग जाएगा। यदि भजन करने वाले वैष्णवों की पूजा की जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषि जन है, जो वैष्णव जन है, यदि इनकी चरण सेवा हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब रोग दोष मिट जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि अग्नि और ब्राह्मण ये मेरे 2 मुख हैं। नाहम तथाग्नि यजमान वीर विताने अच्युतो घृतप लुत मदन दुतभुंक्त मुखेन। अग्नि में खूब आहुति देने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना बढ़िया खीर और घी टपटपाता हुआ हलवा ब्रह्म ऋषि और वैष्णव जन को पवाया जाए तो मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना अग्नि में आहुति देने से नहीं प्रसन्न होता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा
कि अगर यहाँ के वैष्णव और ब्राह्मणों की पूजा की जाए, उनकी चरण रज हमारे शरीर पर लगाई जाए तो हमारा रोग दूर हो जाए। महापुरुष वही आचरण करवाते हैं जिनसे जगत का मंगल होता है। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्रह्म बंधु है, अर्थात केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणों के आचरण नहीं करता, संध्या गायत्री शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वो ब्राह्मणत्व तो नहीं धारण करता, तो क्या उनका भी इतना ही आदर है जितना आप कहते हैं कि वैष्णव और ब्राह्मणों की चरण रज मिल जाए तो हमारा शरीर निरोग हो जाए? हम तो समझते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और ब्राह्मणों का आचरण नहीं करते तो वो काठ के हाथी है, उनमें ब्राह्मणत्व ही नहीं है। जैसे काठ के हाथी से हाथी पने का कोई काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो धर्म कर्महीन ब्राह्मण है वो नाम मात्र का ब्राह्मण है, वो आदर का पात्र नहीं हो सकता। थोड़ी देर चैतन्य महाप्रभु चुप रहे और कहा, एक प्रकार से तुम्हारा कथन ठीक है, जो अपने धर्म कर्म से रहित है वो तो दूध ना देने वाली बंध्या गौ के समान है, उससे सांसारिक स्वार्थ कोई सद नहीं सकता। फिर भी जो काम हम भाव से करते हैं उसमें लाभ मिलता है। जैसे वो कर्म धर्म नहीं जानता, लेकिन हम भाव से पूज रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव है, तो हमको हमारे पूजन का लाभ मिलेगा क्योंकि हमने उस पर भाव किया। वो धर्म कर्महीन है तो वो भोगेगा, हमने भाव किया तो हमारा मंगल हो जाएगा। जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसी बातें न करें, दूसरे में दोष दर्शन न करें। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। सब गुण दोष में संसार है। क्या करे? जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत स्वभाव के लोग हैं वो दूसरों के गुण ग्रहण करते हैं, दोष दर्शन नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर, जैसे हम गाय दूध दे या न दे, हम उसकी सेवा करते हैं गौ माता मानकर, ऐसे ही ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट है वो जाने, हम उसे ब्राह्मण मानकर सम्मान करते हैं, हम उसे वैष्णव मानकर सम्मान करते हैं। वो जो करेगा वो खुद भोगेगा, हम जो भाव कर रहे हैं उसमें हमारा मंगल हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भाव अपने को सुधारना है, सामने वाले के गुण दोष देखने नहीं है। उत्तम बातें सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वविवेक। किसी के गुण दोष न देखे, सब में भगवान को देख करके उपासना करे तो मंगल हो जाए। देखो भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर किया। भृगु जी महाराज भगवान की छाती में जाके लात मारा, ब्रह्म ऋषि हैं, तो भगवान गुस्सा नहीं हुए, भृगु जी के चरण पकड़ लिए और दबाने लगे, बोले अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण तो बहुत कोमल है, हमारी छाती तो बहुत कठोर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? तो विचार करो, भगवान वहां साप भी दे सकते थे कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आकर छाती में लात मार दिया, लेकिन नहीं, वो ब्रह्म ऋषि हैं। अगर उन्होंने छाती में लात मारा तो भगवान ने हर अवतार तक में वो चरण चिन्ह धारण किया, भृगु चरण चिन्ह। हम भगवान के अंश हैं तो हमको यही चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम उसके साथ भला करें, बुरा न करें। करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। ये बहुत ऊंचे साधक के भाव हैं, जो संसारी मान प्रतिष्ठा तथा धन विषय भोगों की इच्छा को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवान की कृपा को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझकर सभी कार्यों को करते हैं, वही ये धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो पुरुष वासुदेव बुद्धि रखकर सामने से वैष्णव या ब्राह्मण गाली दे रहा है, हम उसमें भगवान की बुद्धि करें। अपने मुख से हम उसको कठोर वचन ना बोले, वो हमको कठोर वचन बोल रहा है। यदि ऐसा व्यवहार किया तो भगवान को आप प्रसन्न कर लेंगे, और अगर उल्टा व्यवहार किया तो फिर भगवान को प्रसन्न करना है तो वैष्णव जन के सामने झुक के रहो। वो गाली दे तो सुन लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। तो इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए और शुद्ध वैष्णव जनों और ब्राह्मण जनों की चरण रज लाए, चरणोदक लाए
इन्होंने चरणोदक पिया और चरण रज लगाई, सोई बुखार खत्म। चरणोदक पीते ही अच्छे हो गए। और सभी विद्यार्थी और सब लोगों से कहा, देखा ब्राह्मणों की चरण रज और चरणामृत में कितना प्रभाव है कि हमारा इतना पीड़ा देने वाला ज्वर बुखार एक बार चरणामृत पीने से चला गया। और जो भगवान का या भक्तों का रोज चरणामृत पीते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणामृत या भक्त का चरणामृत पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और बड़े से बड़ा रोग शरीर पर होने पर भी पीड़ा नहीं दे सकता, और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। ये चरणामृत पीने का महत्व है। वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ठाकुर विराजमान, इनका चरणामृत मिलता है। किसी पात्र में चरणामृत ले आवे, 2 बूंद रोज पान करे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा जो रोज चरणामृत पीता है। अब अपने साथियों के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे। पुनपुना तीर्थ ये गया धाम में है। वहां पहुंचकर सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया और सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्धादि कार्य कराया। इसके अनंतर सभी श्री गया धाम में पहुंच गए। ब्रह्म कुंड में स्नान किया। देव पितृ श्राद्धादि करके चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शनों के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध पुष्प धूप दीप माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनिमन हारणी भगवती भागीरथी गंगा उत्पन्न हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी ही श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती रहती है। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जो अपने हृदय काल में कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सद्गति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़, हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे और बीच बीच में जय हो के घोष हो रहे थे। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्म सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्म सुनते ही चैतन्य महाप्रभु आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। महाप्रभु के भावावेश आ गया। शरीर थरथर कांपने लगा। अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके चेहरे से भारी तेज प्रकाशित हो रहा था। वे एकटक भगवान विष्णु के चरण कमल की ओर निहार रहे थे। और वहां कौन है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं, भूल गए। किसने स्पर्श किया, कौन पकड़े हुए, इन सब बातों का पता नहीं। वे संज्ञा शून्य से होकर कांप रहे हैं। उनका शरीर उनके वश में नहीं। वे मूर्छित होकर गिरने वाले ही थे कि इसी बीच में एक सभा को चीरते हुए तेजस्वी सन्यासी आए और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फिर उनके साथियों ने संभाला, भीड़ से हटाकर बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर कुछ होश आया। वे निद्रा से उठे हुए मनुष्य की भांति चारों ओर आंख उठा उठा कर देखने लगे। सहसा उनकी दृष्टि एक तेजस्वी सन्यासी पर पड़ी जो गिरते हुए से पहले उन्होंने संभाला था। उन्हें देखकर चौंक उठे। उनके आनंद का वारा पार नहीं रहा। इन्होंने दौड़ करके सन्यासी जी के चरण कमल पकड़ लिए। अपनी आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए सन्यासी ने इन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इनके स्पर्श मात्र से सन्यासी महाशय बेहोश हो गए। दोनों ही शरीर सुधि से परे महापुरुष, दोनों को ही शरीर का होश नहीं। दोनों ही प्रेम में विभोर होकर अश्रु विमोचन कर रहे थे। यात्री इन दोनों के ऐसे अलौकिक प्रेम को देखकर आनंद सागर में गोते खाने लगे। बहुत से लोग एकत्रित हो गए। चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई। कुछ काल में सन्यासी जी को कुछ चेतना हुई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनका हाथ पकड़कर एक ओर बिठाया और अत्यंत प्रेम पूर्ण वाणी से कहने लगे, निमाई पंडित, आज मेरा भाग्योदय हुआ जो सहसा तुम्हारा दर्शन हो गया। नवद्वीप में ही मेरा हृदय तुम्हारी ओर स्वाभाविक ही खिंचा सा जाता था। मुझसे लोग कहते निमाई पंडित कोरे पोथी के ही पंडित हैं, बड़े चंचल हैं, देवता तथा वैष्णवों की खिल्लियां उड़ाते हैं। आप उन्हें अपना श्री कृष्ण लीलामृत सुनाकर क्या लाभ उठावेंगे? कोई तो यहां तक कहता, अजी ये पूरे नास्तिक हैं, वैष्णवों को छेड़ने में इन्हें मजा आता है। मैं उन सबकी बातें सुनता और चुप हो जाता। मेरा अंतःकरण इन बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करता था। ये ईश्वरपुरी जी महाराज।
मैं बार बार यही सोचता था, निमाई पंडित जैसे सरस, सरल, सहृदय और भावुक पुरुष भक्तिहीन कभी नहीं हो सकते। इनके मुख का तेज ही इनकी भावी शक्ति का परिचय दे रहा है। आज आपके भाव दर्शन के रूप को देखकर आनंद की सीमा नहीं रही। मैं कृतकृत्य हो गया। भगवत दर्शन से जो आनंद मिलता है उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं अपने आनंद को प्रकट करने में असमर्थ हूं। इतना कहते कहते सन्यासी महाशय का गला भर आया। आगे वे कुछ और भी कहना चाहते थे किंतु कह नहीं सके। उनके नेत्रों में से अश्रुधारा भी पूर्ववत बह रही थी। सन्यासी महाराज की बातें सुनते सुनते इन्हें कुछ चेतना हो गई थी, इसलिए रुधे हुए कंठ से कुछ अस्पष्ट स्वर में इन्होंने कहा, प्रभु आज मैं कृतार्थ हुआ। मेरी गया यात्रा सफल हुई। मेरी असंख्यों पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो यहां आने पर आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीर्थ में श्राद्ध करने पर तो पितरों की मुक्ति होती है, जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं, किंतु आप जैसे परम भागवत संत के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का स्वतः उद्धार हो जाता है। आप जैसे संत भागवत वैष्णव के दर्शन से करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार स्वतः हो जाता है। सब लोगों को आपके दर्शन दुर्लभ हैं। जिनका भाग्योदय होता है उन्हीं को आपके दर्शन होते हैं। ये कहते कहते इन्होंने फिर से सन्यासी महाशय के चरण पकड़ लिए। सन्यासी जी ने हठ पूर्वक अपने चरण छुड़ाए और इन्हें प्रेम वाक्यों से आश्वासन दिया। समझ गए होंगे कि सन्यासी महाशय कौन है। ये वे ही भक्ति बीज के अंकुरित करने वाले श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के सर्वप्रधान प्रिय शिष्य श्री ईश्वर पुरी जी हैं, जिन्हें अंतिम समय में गुरुदेव अपना संपूर्ण तेज प्रदान करके इस संसार से तिरोहित हो गए थे। नवद्वीप के प्रथम मिलन में ही ये निमाई पंडित के अलौकिक तेज और अद्वितीय रूप लावण्य पर मुग्ध होकर इन्हें एकटक देखते रह गए थे। इन्हें इस प्रकार भली भांति देखते रहने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, इसलिए निमाई पंडित ने हंसकर कहा, आज हमारे घर ही भिक्षा कीजिएगा और दिन भर देखते रहिएगा। उनकी प्रार्थना पर ये सन्यासी जी उनके घर भिक्षा करने गए थे और कुछ काल तक अपने स्वसंपादित ग्रंथ श्री कृष्ण लीलामृत को भी उन्हें सुनाते रहे। तभी से पूरी महाशय के हृदय पटल पर इनकी प्रेममयी मनोहर मूर्ति खिंच गई थी। आज सहसा भेंट हो जाने पर दोनों ही आनंद में डूब गए और आनंद के उद्योग में उपर्युक्त बातें हुई। पूरी महाशय की आज्ञा लेकर निमाई पंडित अपने स्थान के लिए विदा हुए। जहां रुके हुए थे वहां पहुंचकर इन्होंने साथियों को संग लेकर गया के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों के दर्शन किए और वहां जाकर यथाविधि शास्त्रीय रीति के अनुसार श्राद्ध और पिंडदान आदि करके पितृ कर्म किए। अंत में भगवती फल्गु नदी में जाकर इन्होंने पितरों के लिए बालुका के पिंड दिए। फल्गु का प्रवाह गुप्त है, उसका जल नीचे ही नीचे बहता है, ऊपर से बालू ढकी रहती है। बालू को हटाकर जल निकाला जाता है और यात्री उससे स्नान संध्या आदि कृत्य करते हैं। प्रेत गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, भीम गया, शिव गया आदि 16 गया में निमाई पंडित ने अपने साथियों के साथ जा जाकर पितरों के पिंड और श्राद्धादि कर्म किए। सब स्थानों में दर्शन तथा श्राद्ध करके ये अपने ठहरने के स्थान पर लौट आए। संसार में उन्हीं मनुष्यों का जीवन धारण करना सार्थक कहा जाता है जिनके हृदय पटल पर हर समय मुरली मनोहर मुकुंद की मंजुल मूर्ति नृत्य करती रहती हो, जिनके कान भगवान के मनोहर मुरली का भगवान की लीला कथा को श्रवण करते रहते हो, उनके कान धन्य हैं। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन संत दर्शन करते हैं, उनके नेत्र धन्य हैं। जो मन भगवान के भयहारी चरणारविंद का निरंतर मधुराति मधुर मकरंद पान करता रहता, वो मन धन्य है। और जो तन भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में, भगवान के लिए है, वो तन धन्य है। संपूर्ण संसार को अपनी पदरज से वो पावन बना देता है जो हर समय भगवान का भजन करता रहता है, जो हर समय भगवान का नाम जप करता है। उसकी वाणी में सामर्थ्य होती है। जो बोल दे तो जीवों का कल्याण हो जाए, वो देख ले तो जीवों का कल्याण हो जाए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। निमाई पंडित की हृदय कंदरा में से जो त्रैलोक के पावन प्रेम से स्रोत उमड़ने वाला था, जिसका सूत्रपात चिरकाल से हो रहा था, अद्वैताचार्य आदि भक्तगण जिसकी लालसा लगाए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस स्रोत का पृथ्वी पर परिस्फुट होने का सुहावना समय सन्निकट आ पहुंचा। जगत विख्यात गया धाम को ही उसके प्रकट करने का अखंड यश प्राप्त हो सका।
यही पावन पृथ्वी इसका कारण बन सकी। आहा वसुंधरा पुण्यवती च तेनो, सचमुच वो वसुंधरा बड़ी भाग्नी है जिसके संसर्ग में किसी महापुरुष की लोक विख्यात घटना के साथ हो सके। वही संसार में पावन तीर्थ के नाम से विख्यात हो जाता है। निमाई पंडित अपने निवास स्थान पर अन्य साथियों के साथ भोजन बना रहे थे। दाल साग बनाकर तैयार हो चुका था। चूल्हे में थोड़ी अग्नि निकालकर दाल को उसके ऊपर रख दिया, साग दूसरी ओर चौके में रखा। चूल्हे पर भात बन रहा था। निमाई उसे बार बार देखते। चावल तैयार तो हो चुके थे किंतु उनमें थोड़ा सा जल और शेष था। उसे जलाने के लिए, उस भात को शुष्क बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु उसे ढक दिए। थोड़ी देर बाद वे कटोरी को भात पर से उतार ही रहे थे कि इतने में ही उन्हें दूर से ईश्वरपुरी जी महाशय अपनी ओर आते दिखाई दिए। कटोरी को ज्यों हुई पृथ्वी पर पटक कर ये उनकी चरण वंदना करने के लिए दौड़े। ईश्वरपुरी ने प्रेम पूर्वक इनका आलिंगन किया। हंसते हुए बोले, अपने स्थान से किसी शुभ मुहूर्त में चला जो ठीक तैयारी के समय, भोजन की तैयारी के समय आ पहुंचा। नम्रता के साथ चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस समय भाग्योदय होता है और पुण्य कर्मों का संस्कार जागृत होता है, उस समय आप जैसे संतों का दर्शन होता है, आप जैसे संतन के दर्शन करने का सौभाग्य होता है। प्रभु, भोजन बिल्कुल तैयार है, हाथ पैर धोइए और भिक्षा करने की कृपा कीजिए। हंसते हुए पुरी महाशय बोले, खूब कही, अपने लिए बनाए हुए अन्न को हमें ही खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? नम्रता के साथ नीची निगाह करके इन्होंने उत्तर दिया, अन्न तो आपका ही है, मैं तो केवल बनाने वाला पाचक मात्र हूं, आज्ञा होगी तो और बना दूंगा। ईश्वरपुरी ने देखा है भिक्षा बिना कराए मानेंगे नहीं, इसलिए बोले, अच्छा फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं, जो बना है उसी में आधा आधा बांटकर खा लेंगे, क्यों, मंजूर है ना? किंतु हम ठहरे सन्यासी और आप ठहरे गृहस्थी, हमारी भिक्षा होगी और तुम्हारा भोजन होगा, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? तुम थोड़ी देर के लिए भिक्षा कर लो, सन्यासी बन जाओ। कुछ हंसते हुए निमाई पंडित ने कहा, थोड़ी देर के लिए क्यों, समय आएगा तो पूरे जीवन के लिए सन्यासी बनेंगे, पर अभी आप जैसी आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। पहले हाथ पैर धोए, फिर पुरी जी के पैर धोए और उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया। ईश्वरपुरी महाशय बैठकर भोजन करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु जैसे परोसने वाले हों तब भला फिर किसकी तृप्ति हो सकती है। धीरे धीरे इन्होंने आग्रह कर करके सभी सामान पुरी महाशय को परोस दिया और वे भी प्रेम के वशीभूत होकर के सब पा गए। अग्नि तो जल ही रही थी, क्षण भर में ही दूसरी बार भी भोजन तैयार हो गया, मानो अन्नपूर्णा ने स्वयं भोजन तैयार कर दिया हो। भोजन तैयार होने पर इन्होंने भी भोजन किया और फिर परस्पर बातें होने लगी। हाथ जोड़े हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान, अब तो हमें बहुत दिन इस बाह्य वृत्ति के जीवन को बिताते हुए हो गए, अब हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए, कृपा करके थोड़ी बहुत श्री कृष्ण भक्ति हमें भी दीजिए। इनकी बात का उत्तर देते हुए ईश्वरपुरी महाशय ने कहा, सही बतावें, आप तो स्वयं ही श्री कृष्ण स्वरूप हैं, आपको भला भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? आप स्वयं ही संपूर्ण संसार को प्रेम प्रदान कर सकते हैं। दीनता के साथ इन्होंने कहा, प्रभु, ऐसी बातें बनाकर मेरी वंचना न कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मुझे श्री कृष्ण मंत्र प्रदान कर दीजिए। ईश्वरपुरी ने सरलता के साथ कहा, आप श्री कृष्ण मंत्र प्रदान करने को ही कहते हैं, हम आपके कहने पर अपने प्राण प्रदान कर सकते हैं, किंतु हम में इतनी योग्यता हो तब तो, हम तो स्वयं अधम हैं, प्रेम का रहस्य हम स्वयं नहीं जानते, फिर आप जैसे कुलीन और विद्वान ब्राह्मण को हम मंत्र प्रदान कैसे कर सकेंगे? बड़ी सरलता के साथ आंखों में आंसू भर करके चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, आपका श्री विग्रह ही प्रेम की सजीव मूर्ति है, आप चाहें तो संसार भर को प्रेम पीयूष में प्लावित कर सकते हैं। कुछ विवशता दिखाते हुए ईश्वरपुरी ने कहा, संसार को प्रेम पीयूष के पुण्य पयोधि में डुबाने के लिए तो एकमात्र आप में ही सामर्थ्य मुझे दिखाई दे रही है, किंतु आप अपने गुरु पद के गुरुतर गौरव का सौभाग्य मुझे प्रदान करना चाहते हैं तो फिर मैं विवश हूं, आपकी आज्ञा को टाल ही कौन सकता है? जैसी आपकी आज्ञा होगी उसी प्रकार मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर पुरी महाशय मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पत्रा देख करके दीक्षा की शुभ तिथि निश्चित की गई। नियत तिथि आ गई।
चैतन्य महाप्रभु नवीन उल्लास और आनंद के साथ मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इनके सभी साथियों ने उस दिन दीक्षोत्सव के उपलक्ष्य में खूब तैयारियां की थी। नियत समय पर ईश्वरपुरी महाशय आ गए, उनकी पदधूलि इन्होंने मस्तक पर चढ़ाई और स्वस्ति वाचन हुआ। भगवान के मधुर मंजुल नामों का संकीर्तन करने के अनंतर पुरी महाशय इनके कान में मंत्र का उपदेश ईश्वरपुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। मंत्र श्रवण करते ही चैतन्य महाप्रभु हुंकार मारी और मूर्छित होकर गिर पड़े। शरीर का होश ही नहीं। साथियों ने भांति भांति के उपचार करके फिर इन्हें सावधान किया। बहुत देर के अनंतर इन्हें कुछ होश हुआ। तब तो इनकी विचित्र दशा हो गई। ये खूब जोर जोर से रोते, हा कृष्ण हा गोपी जन वल्लभ। कभी हंसने लगते, कभी फिर चिल्लाते, हा कृष्ण हा मेरे स्वामी, ऐसा कहकर जोरों से रुदन करते। कभी ये कहते हुए कि मैं तो श्री कृष्ण के पास ब्रज में जाऊंगा और भागने लगते। इनके साथी इन्हें पकड़ पकड़ कर लाते, किंतु ये पागलों की भांति उनसे अपने शरीर को छुड़ा छुड़ा कर ब्रज की तरफ, वृंदावन की तरफ भागते। फिर जोर जोर से प्रलाप करने लगते। जब साथियों ने पकड़ लिया, रोते रोते कहते, प्यारे हे कृष्ण, मुझे छोड़कर तुम कहां चले गए? हे मेरे कृष्ण, मुझे अपने साथ ले चलो। इतना कहकर फिर जोरों से रोने लगते। कभी रोते रोते अपने विद्यार्थियों तथा साथियों से कहते, भैया तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, अब हम लौटकर घर नहीं जाएंगे। हम तो वृंदावन जाकर श्री कृष्ण के पास रहेंगे। हमारी माता को हमारा हाथ जोड़कर प्रणाम कहना और कह देना, तेरा निमाई पागल हो गया है। इनके सभी साथी इनकी ऐसी अलौकिक दशा देखकर चकित हो गए। भांति भांति से प्रबोध करने लगे, समझाया, किंतु ये किसी की मानते ही नहीं थे। इस प्रकार रुदन तथा प्रलाप में रात्रि व्यतीत हो गई। सभी साथी तथा शिष्यगण सुख की नींद में सो गए, किंतु चैतन्य महाप्रभु को नींद कहां। सुखी संसार सुख रूपी मोह निशा में शयन कर सकता है। संसार जो एकदम मूर्ख प्रवृत्ति में फंसा है, वो तो चैन से है। थोड़ा भी ज्ञान होगा तो इस असत संसार में रति नहीं हो सकती। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रेमी जन है वो रात्रि में उनको चैन कहां है कि वो टांग पसार के सोवे। वो तो हा कृष्ण हा राधा पूरी रात भजन करते हुए व्यतीत होता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीरा जागे और रोए। अपने प्रभु को एकांत में प्रेमी जन पुकार पुकार कर समय व्यतीत करते हैं। जिनके हृदय में विरह की वेदना की तीव्र ज्वाला उठ रही है, उनके नयनों में नींद कहां। सबके सो जाने पर ये जल्दी से उठ खड़े हुए और रात्रि में ही रुदन करते हुए ब्रज की ओर दौड़ने लगे। इनके प्राण श्री कृष्ण से मिलने के लिए छटपटा रहे थे। इन्होंने साथी तथा शिष्यों की कुछ भी परवाह न की, घोर अंधकार में अकेले ही भागने लगे। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि इनको एक वाणी सुनाई दी, अंतर्वाणी। मानो भगवान ने कहा, तुम्हारा ब्रज जाने का भी समय नहीं है, अभी तुम कुछ काल धैर्य धारण करो। अभी अपने सत्संग से नवद्वीप के भक्तों को आनंदित करके प्रेम दान करो। योग्य समय आने पर तुम ब्रज में जाना। आकाशवाणी का आदेश पाकर ये तुरंत लौट पड़े, अपने स्थान पर आ गए और आसन पर पड़ गए। प्रेम में पागल हुए उन मतवाले जनों की महिमा का क्या वर्णन करें। अगर स्वप्न में भी कभी ऐसे प्रेमी का दर्शन हो जाए तो जीवन बदल जाए। वे संसार में बड़भागी हैं जिन्हें ऐसे भक्तों के निरंतर सत्संग का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो सका है। भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ है। वास्तविक जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमी जन हैं, ऐसे संतों का संग बड़ा दुर्लभ। सा महात्मा सुदुर्लभा। उनके भाग्य की तो भला सराहना कर ही कौन सकता है। इसीलिए तो महाभागवत विदुर जी ने भगवत दासों के दासों का दास बनने में ही अपने को कृतकृत्य माना। सचमुच भगवान के भक्तों का संग बड़ा ही मधुमय, आनंदमय, रसमय होता है। भगवान के भक्तों का क्षण भर का संग बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देता है। इसीलिए कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देता है भक्तों का संग कि आप सोच नहीं सकते कि मेरे भाग्य क्या थे और क्या हो गए भक्तों के संग से।
उनके दर्शन मात्र से, उनके मिलन मात्र से आनंद उमड़ने लगता है। चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दीक्षा देकर श्री ईश्वरपुरी जी विचरण करने चले गए। शायद महाप्रभु से दोबारा नहीं मिले, क्योंकि जगत पूज्य प्रेमावतार लोक शिक्षा के निमित्त गुरु मानकर हमें प्रणाम करेंगे, ये हमारे लिए असहनीय होगा। इसलिए अब इस संसार में प्रकट रूप से नहीं रहना चाहिए। इसलिए वो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। फिर कहां रहे, कहां कब अंतर्ध्यान में कोई पता नहीं। उसी समय से उनके गुरु जी ईश्वरपुरी जी अंतर्ध्यान हो गए, मतलब पता ही नहीं चला कि ईश्वरपुरी जी कहां गए। इधर प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु उठे, लोगों ने देखा उनके शरीर का सारा कपड़ा आंसुओं से भीगा हुआ था। वे क्षण भर के लिए भी रात्रि में नहीं सोए। रात भर हा कृष्ण मेरे प्यारे, ओ प्राणनाथ मुझे छोड़कर किधर चले गए, इसी प्रकार विरह युक्त वाक्यों के द्वारा रुदन करते रहे। इनकी ऐसी विचित्र अवस्था देखकर अब साथियों ने गया जी में अधिक ठहरना उचित नहीं समझा। इनके शिष्य ने बड़ी सावधानी के साथ इनके शरीर को संभालते हुए नवद्वीप की ओर चले। ये होश नहीं है, शिष्यों के सहारे से चल रहे हैं, शरीर का कुछ भी होश नहीं। कभी कभी होश में आ जाते और फिर जोरों से चिल्ला उठते, हा कृष्ण किधर चले गए, हा प्राणनाथ रक्षा करो, हे पतित पावन इस पापी का भी उद्धार करो। इस प्रकार ये श्री कृष्ण प्रेम में बेसुध हुए साथियों के सहित कुमारहट्ट नाम के ग्राम में आए। ये कुमारहट्ट जिनसे इन्होंने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली है, जिन्होंने इन्हें पंडित से प्रेम दीवाना बना दिया, उन्हीं ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान का नाम कुमारहट्ट नामक ग्राम है। प्रभु ने जे भी अपने गुरुदेव के गांव को देखा तो दूर से उस नगरी को साष्टांग प्रणाम किया। मेरे गुरुदेव इस गांव में प्रकट हुए हैं, दूर से उस नगरी को प्रणाम किया। फिर गुरु महिमा का महत्व बताने के लिए ग्राम की धूल रज लेकर के अपने शरीर पर मल रहे और साथियों से कहा कि ये वो गांव है जिसमें हमारे गुरुजी प्रकट हुए, तो कभी न कभी तो उनके चरण पड़े होंगे इस धूलि में, और उस धूलि को लेकर अपने माथे पर अपने शरीर पे धारण करते। ये रज हमारे लिए अत्यंत पवित्र है, इससे बढ़कर त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। जिस गांव में हमारे गुरुजी प्रकट हुए, इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए बंदनीय है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुमारहट्ट का कुत्ता भी हमारे लिए बंदनीय है। जिस स्थान में हमारे गुरुजी ने जन्म धारण किया, जहां की पावन भूमि में उन्होंने बालवश अवस्था में क्रीड़ा की, वो हमारे लिए लाखों तीर्थों से बढ़कर है। इस प्रकार गुरुदेव की जन्मभूमि में लोटपोट होकर प्रणाम करके गुरुदेव का महत्व प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और थोड़े दिनों में नवद्वीप पहुंच गए। इनके गया से लौट आने का समाचार सुनकर सभी इष्ट मित्र स्नेही तथा छात्र इनके दर्शनों के लिए आने लगे। कोई आकर इन्हें प्रणाम करता, कोई चरण स्पर्श करता, कोई गले लगकर मिलता। ये सबका यथोचित आदर करते, किसी को पुचकारते, किसी को आशीर्वाद देते, किसी के सिर पर हाथ रख देते, और जो अवस्था में बड़े थे और इनके माननीय थे उन्हें ये स्वयं प्रणाम करते। वे इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देते। सची माता तथा विष्णु प्रिया के आनंद का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। उस भारी भीड़ में वे दोनों एक और चुपचाप बैठी थी। सबसे मिल लेने पर इन्होंने प्रेम पूर्वक सभी को विदा किया और स्वयं स्नान आदि में लग गए। इनका भाव विचित्र था, शरीर की दशा एकदम परिवर्तित हो गई थी। माता को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वे कुछ पूछ न सके। तीसरे पहर जब ये स्वस्थ होकर बैठ गए, तब श्रीमान पंडित सदाशिव कविराज मुरारी गुप्ता आदि इनके अंतरंग स्नेही इनके समीप आकर गया यात्रा का वृत्तांत पूछने लगे। सबकी जिज्ञासा देखकर इन्होंने कहना प्रारंभ किया, पुरी की यात्रा का क्या वर्णन करूं, मैं तो पागल हो गया। जिस समय पाद पद्मों का महात्म्य मेरे कानों में पड़ा, जब मैंने सुना कि प्रभु के पाद पद्म सभी प्रकार के प्राणियों को पावन और प्रेममय बनाने वाले हैं, पापी से पापी मनुष्य भी भगवान के चरणों का सहारा पाकर अपार संसार सागर से सहज में ही तर जाता है। जिन पाद पद्मों के धोवन से त्रिलोक पावनी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हीं चरणों का दर्शन करने से किसे परम शांति न मिल सकेगी। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया।